Hello students, today is your MS class. This is your MS book. You will learn lesson first. Name is The Wind and the Sun. It is just like a story. Now let's start. Once the wind and the sun come to have a quarrel. Either of them claim to be a stronger. At last they agreed to have a trial of strength. एक बार क्या होता है, विंड में और सन में फाइट होती है. ओके, झगड़ा होता है उनका किस बात को लेके कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एट लास्ट दे एग्रीड टू हैव अ ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ. तो उन्होंने बाद में क्या किया कि ठीक है, ट्राई करते हैं कि कौन किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. हेयर कम अ ट्रैवलर, लेट्स सी हु कैन स्ट्रिप हिम ऑफ हिज क्लॉक, सेड द सन. तभी वहाँ पे एक ट्रैवलर आता है. उसने जो कपड़ा ओढ़ रखा था, सन ने क्या कहा कि जो इसके कपड़े को अपनी पावर से उतारेगा वही विनर होगा. द विंड एग्रीड, विंड मान जाती है एंड चूज टू हैव द फर्स्ट टर्न. उसने कहा ठीक है, लेकिन पहले मैं ट्राई करूँगी, पहले मेरी बारी है. ही बिलो इन द हार्डेस्ट पॉसिबल वे. विंड जो है ज़ोरों से चली, अपनी फुल पावर से और मजबूती के साथ बहुत ज़ोर से हवा चली. फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट द ट्रैवलर रैप्ड हिज क्लॉक इवन मोर टाइटली अराउंड हिम. ट्रैवलर ने क्या किया, उस कपड़े को लपेट के टाइटली पकड़ लिया, उसको उतारा नहीं, ज़्यादा ज़ोर से हवा चल रही थी ना इसलिए. देन इट वॉज द टर्न ऑफ द सन. उसके बाद किसकी बारी आती है, सन की. एट फर्स्ट ही शाइन वेरी जेंटली, सो द ट्रैवलर लूज्ड हिज क्लॉक फ्रॉम हिज नेक. पहले तो सूरज की गर्मी, ज़ोरों से चमका सूरज, तो उसने क्या किया, द ट्रैवलर लूज हिज क्लॉक फ्रॉम हिज नेक. उसने उस कपड़े को अपनी गर्दन से थोड़ा सा लूज कर दिया, ढीला कर दिया उसको. द सन वेंट ऑन शाइनिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर. उसके बाद सूरज की गर्मी और बढ़ी. द ट्रैवलर फेल्ट हॉट. बिफोर लॉन्ग ही टुक ऑफ हिज क्लॉक एंड पुट इट इन हिज बैग. फिर उसने देखा कि सूरज की गर्मी तो और बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ गई, तो ट्रैवलर को क्या फील हुआ, गर्मी लगी उसको बहुत ज़्यादा. बिफोर लॉन्ग ही टुक ऑफ हिज क्लॉक, काफ़ी देर तक तो उसने उस कपड़े को देखा और फिर उसको अपने बैग में डाल दिया. इस तरह से किसकी जीत हुई, सन की. उसने उतरवा दिया था ना उसका कपड़ा, यही तो शर्त थी उनमें. द विंड हैड टू एक्सेप्ट हिज डिफीट. और विंड ने मान लिया कि सूरज की जीत हुई है और वो हार गई है. ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी. यहाँ आपका मोरल है, इसको देखिए. फरी और फोर्स कट नो आइस वेयर जेंटलनेस डज द जॉब. मतलब इसका मीनिंग है आपका, डू नॉट मिस द पावर, डू नॉट मिस यूज द पावर. अपनी पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ओनली फॉर एंजॉय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, यहाँ आपकी एक्सरसाइज है. उससे पहले आप अपने वर्ड्स मीनिंग देखिए. क्वारल, आर्ग्यू, स्ट्रेंथ, पावर, स्ट्रिप, रिमूव, रैप्ड, पुट फर्मली. ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इनको लर्न भी करना है. फिर आपकी एक्सरसाइज, इसको देखिए. आप साथ के साथ भी कर सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो के एंड में आपको आंसर की दिखाई जाएगी, वहाँ से आप अपनी बुक और नोटबुक दोनों में फिल करेंगे. ओके, फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर. इसमें फर्स्ट है आपका, वंस द विंड एंड द सन कम टू हैव अ, क्या कर रहे थे वो, क्वारल, झगड़ा हो रहा था ना उनका, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट है. सेकंड है आपका, लेट अस सी हु कैन डैश हिम ऑफ हिज क्लॉक. किसने क्या उतरवाने की बात हुई थी, स्ट्रिप, कपड़ा था ना उनका, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट है. ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. थर्ड है आपका, द विंड एग्रीड एंड डैश टू द फर्स्ट टर्न. विंड ने क्या किया था, फर्स्ट टर्न को चूज़ किया था, चुना था ना उसने कि मुझे पहली बारी चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है. ओके, फोर्थ है आपका, द सन वेंट ऑन डैश ब्राइटर एंड ब्राइटर. क्या कर रहा था सन, ब्राइटर एंड ब्राइटर, शाइनिंग. ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है. ओके, बी वाला क्वेश्चन पे आ जाइए. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. ऑप्शन में से आपको राइट वाला आंसर भरना है. फर्स्ट है आपका, द विंड एंड द सन एग्रीड टू हैव अ ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ. क्या ट्राई कर रहे थे वो, स्ट्रेंथ. सेकंड है आपका, द विंड बिलो इन द डैश पॉसिबल वे. कैसे चली थी हवा, हार्डेस्ट, तेजी से चली थी ना,
तो हार्डेस्ट। थर्ड है आपका द सन वेंट ऑन डैश ब्राइटर एंड ब्राइटर। सन क्या कर रहा था? ब्राइटर एंड ब्राइटर, शाइनिंग, चमक रहा था ना, तो शाइनिंग आएगा इसमें। ओके। फोर्थ है आपका द विंड हैड टू डैश हिज डिफीट। विंड ने क्या किया था? हार को अपनी एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, फोर्थ में आपका एक्सेप्ट आएगा। सी वाले पे आ जाइए। सी वाला क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और राइट और रॉन्ग बताना है। फर्स्ट है आपका द विंड एंड द सन वर क्वारलिंग विद ईच अदर। एक दूसरे से उनका झगड़ा था, तो ये राइट है। सेकंड है आपका द विंड वॉज नॉट एग्री टू हैव अ ट्रायल। विंड तो तैयार थी ना ट्राई करने के लिए, तो ये आपका रॉन्ग है। थर्ड है आपका द विंड बिलो इन द हार्डेस्ट पॉसिबल वे। जोरों से हवा चली थी ना, तो ये आपका क्या हुआ? राइट। फोर्थ है आपका द सन हैड टू एक्सेप्ट हिज डिफीट। सन ने अपनी हार मानी थी, नहीं, वो तो विनर था ना, तो ये आपका रॉन्ग है। फिफ्थ है आपका द ट्रैवलर डिफीट द सन एंड द वाइंड। ट्रैवलर को तो दोनों ने ही हरा दिया था ना, पहले तो इतनी जोर से हवा चली और फिर सूरज की गर्मी, तो ये आपका ट्रू है, राइट आंसर है। ओके। नीचे है आपका डी वाला क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आपको आंसर्स बताने हैं। आप आंसर की में से भी कर सकते हो या थोड़ा सा समझ लो। फर्स्ट है आपका वाई वर द सन एंड द विंड क्वारलिंग। किस लिए झगड़ा किया उन्होंने? क्यों झगड़ रहे थे वो? द सन एंड द विंड वर क्वारलिंग बिकॉज बोथ ऑफ देम क्लेम्ड टू बी अ स्ट्रोंगर। वो अपनी स्ट्रोंगर मतलब कह रहे थे ना कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बताने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द विंड डू टू स्ट्रिप द क्लॉक ऑफ द ट्रैवलर। इसका आंसर होगा आपका द विंड बिलो इन द हार्डेस्ट पॉसिबल वे। मतलब विंड ने क्या किया था? तो वो जोरों से चली थी ना। थर्ड इसी तरह से आपका व्हाट डिड द सन डू टू स्ट्रिप द क्लॉक। उसका शर्त पूरी करनी थी ना उनको कि उसको ट्रैवलर का कपड़ा उतरवाना था, तो उसके लिए सन ने क्या किया था वो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका द सन शाइन वेरी जेंटली एट फर्स्ट दैम ही वेंट ऑन शाइनिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। फोर्थ है आपका व्हाट हैपन व्हेन द सन शाइन ब्राइटली। सूरज ज़्यादा चमका तो क्या हुआ था, ये बताना है आपको। द ट्रैवलर फेल्ट हॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट। ट्रैवलर ने अपने मतलब गर्मी महसूस हुई उसको और उसने अपनी हार मान ली और अपना कपड़ा उतार लिया ना, इस तरह से। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द ट्रैवलर रैप्ड हिज क्लॉक मोर टाइटली। उसने उसको टाइटली क्यों पकड़ रखा था कपड़े को? बिकॉज द विंड वॉज ब्लोइंग इन द हार्डेस्ट पॉसिबल वे। बहुत ज़ोरों से हवा चली थी, इसलिए तो पकड़ा था उसने उस कपड़े को। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप आंसर की में से अच्छे से देख के कर सकते हो। यहाँ देखिए, ये आपकी आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, आपको यही आपका होमवर्क है, अच्छे से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका टिक द राइट आंसर, यहाँ से कर लेना। बी वाला है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर है इसका बचा हुआ पेज, आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, यहाँ से कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। यू हैव डन इट। ओके।